सुबह से चर्चा चल रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कम से कम बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैसला किया है कि वो अपने समर्थक विधायकों से इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है इस पर कोई फैसला लेंगे। इसीलिए अभी जब थोड़ी देर पहले बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई बीजेपी मुख्यालय में, वहां पर सिंधिया नहीं पहुंचे। अब जबकि 7 बज रहे हैं, खबर यह है अब आगे अपनी पार्टी बनानी है या फिर बीजेपी में शामिल होना है, इस पर सिंधिया फैसला करेंगे अपने समर्थकों से बातचीत करने के बाद। मेरे सहयोगी जयप्रकाश भोपाल से और जानकारी के साथ जुड़ गए, उनके पास आपको ले चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ चुके हैं, इस पर मुहर लग चुकी है, उनका इस्तीफा सामने आ चुका है और तो और उसकी हार्ड कॉपी इस्तीफे की वो भी उनके समर्थक सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के घर खुद देकर आए हैं। उसके बाद आप जानते ही हैं कैसे कांग्रेस ने भी सिंधिया को पार्टी से निकालने का आदेश जारी कर दिया था। फिर चर्चा हुई कि वो बीजेपी में आज शाम शामिल होंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि कम से कम आज ये नहीं होने जा रहा। अमित कुमार जुड़ गए। अमित, क्या खबर मिल रही है? अमित सुन पा रहे हैं? अमित के पास चलूंगा, लेकिन पहले जयप्रकाश अब भोपाल से मेरे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, क्या खबर आ रही है आपके पास? देखिए, जो जानकारी आ रही है वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल जो है बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, ये जानकारी आ रही है। सबसे पहले वो जो अपने जो समर्थक विधायक हैं उनसे पूरी तरह से बातचीत करेंगे कि क्या रुख अपनाया जाए, या बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया जाए या फिर एक अलग पार्टी बनाई जाए कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसलिए ऐसी जो जानकारी आ रही है कि वो बीजेपी की जो सदस्यता लेने वाले थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसे अभी फिलहाल जो है 1-2 दिन तक वो टाल सकते हैं। ओके, अमित सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूं। हाँ अमित, आप बीजेपी दफ्तर में ही हैं। उनको 6 बजे से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन करना था, क्या हुआ? जी हाँ, देखिए जो जानकारी मिल रही है, जो यहाँ के सोर्स बता रहे हैं और स्पेशली जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं उनके समर्थक हैं, जो जानकारी मिल रही है कि बात लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन किस फॉर्म में ज्वाइन करना है इसको लेके मुझे लगता है या तो फिर एक पोस्टरिंग के तौर पर पहले वो हो सकता है कि अपने समर्थकों से बात करें, या कुछ जो बातें मध्य प्रदेश की तरफ से या उनके समर्थक जो बता रहे हैं कि पहले वो एक ऑप्शन देखना चाहते हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन बीजेपी ही ज्वाइन करेंगे। और ये सब बातें होने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मिला और प्रधानमंत्री मोदी से दरअसल वो मुझे लगता है कि एक आश्वासन चाहते थे कि जो सम्मान या जो जगह उनके चाहिए थी, जो पोजीशन की बात हो रही है वो, इसलिए अमित शाह खुद वहां पे मौजूद थे। लेकिन डिले हो सकता है क्योंकि वो चाह रहे हो अपने समर्थकों से बात करना, समर्थकों से मिलना, वो अलग विषय है। लेकिन मेरी जानकारी जो आ रही है कि हो सकता है कि कल ये चीजें जो औपचारिकताएं हैं ये पूरी की जाए, या हो सकता है कि 1 या 2 दिन में होगा। लेकिन बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्वाइन करेंगे, ये है जो उनके समर्थक है वो भी फिलहाल यही कह रहे हैं कि एक अपने समर्थकों के बीच जाकर एक बात करना और एक राय मशवरा करना एक प्रोसेस हो सकता है, एक पोस्टरिंग हो सकती है। लेकिन जिस लेवल पे जाकर बात हुई है और जिस लेवल के बाद वो पार्टी छोड़े हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, पार्टी ने उन्हें बाहर किया है, तो ऐसे में उनका जो रास्ता है वो बीजेपी की तरफ जाता है। लेकिन अब तय मुझे लगता है उसका वक्त शायद उन्होंने ले लिया होगा, मांग लिया होगा अमित शाह नरेंद्र मोदी से कि कितना वक्त उनको चाहिए। इसके अलावा क्योंकि सुबह तक हमें ये, इनफैक्ट शाम तक ये बताया गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे, लेकिन इसके बाद अब जो जानकारी ये आ रही है बीजेपी दफ्तर से, उनका ये संदेश है कि फिलहाल आप जा सकते हैं, आज ऐसी कोई चीजें नहीं हो रही है। ओके, ऑलराइट। इसका मतलब अमित, जो राज्यसभा भेजने की बात चल रही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी के टिकट पर, क्या वो होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है? फिर नहीं, देखिए वो होगा, वो भेजा जाएगा उस पर, क्योंकि आखिरी डेट नहीं है कल, वो नॉमिनेशन के लिए वक्त होगा और वो चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात की हो सकता है कि कुछ ऐसी भी फार्मूले निकले हो कि फिलहाल न दिखे कि हम राज्यसभा सीट ले रहे हों और कुछ चीजें। देखिए बहुत बड़े लेवल पे बातचीत हो रही है, क्योंकि ये बातचीत कोई पोजीशन की बजाय एक पार्टी छोड़ने के लिए उन्होंने जो बातें कही है, जो कि मैं जिस लेवल पे काम करना चाहता था जनता के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, वो इस पार्टी में नहीं हो पा रही थी। तो एक बड़े हाई मोरल ग्राउंड पे जाकर उन्होंने पार्टी छोड़ा है
तो ऐसे में हाई मोरल ग्राउंड बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि तमाम लोग कह रहे हैं, जो उनके कभी साथी थे वो ये कहने लगे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो है वो सत्ता से बहुत दूर नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में हाई मोरल ग्राउंड अपना बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, मुझे लगता है कि उनके एक दो मूव को आपको देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, इंतजार कर रहे हैं। और जयप्रकाश मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंतजार करेंगे, लेकिन उनके समर्थक एमएलए इंतजार नहीं कर रहे हैं। जो जयप्रकाश, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल नहीं ही भी होते हैं और अगला कदम उनका क्या होगा उस पर फैसला लेने में थोड़ा समय भी लगाते हैं, तब भी कमलनाथ सरकार की मुश्किलें कम नहीं होती हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक एमएलए 22 के करीब इस्तीफा दे चुके हैं। और खबर यह आ रही है कमलनाथ ने जो बैठक बुलाई थी अपने विधायकों की, उसमें भी 50 के आसपास विधायक पहुंचे हैं। जयप्रकाश जी बिल्कुल, सीएम हाउस में अभी 50 से 60 विधायक पहुंचे हैं, जबकि कम से कम जो है 95 से लेके जो है 98 विधायकों को पहुंचना था। तो अभी फिलहाल जो है जो कमलनाथ रणनीति बनाना चाह रहे हैं वो खुद समझ गए होंगे कि पूरे विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए वो इंतजार करेंगे कि बीजेपी जो विधायक दल की बैठक होने वाली है 7 साढ़े 7 बजे जो शुरू होगी, वो उस पर नजर बनाएंगे कि बीजेपी के खेमे में कितने विधायक जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई मंत्रियों ने बयान दिया था कि बीजेपी के कई विधायक जो है उनसे लगातार संपर्क में है। तो जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी तो इसकी नजर पूरी होगी कि बीजेपी में क्या पूरे उनके जो है 107 विधायक वहां पर पहुंचते हैं बीजेपी विधायक दल की बैठक में, या फिर जो है जिस हिसाब से जो है दिल्ली से खबरें आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल अभी इंतजार करेंगे, क्योंकि जो पोर्टफोलियो चाह रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया कि वो राज्यसभा जाएंगे, इसके अलावा जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात थी। इसके अलावा जो जानकारी आ रही थी कि जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी इसमें, तो उप मुख्यमंत्री का पद अपने समर्थित विधायकों के लिए वो चाह रहे थे। तो ऐसी बात आ रही है कि एक बड़ा पोर्टफोलियो खुद के लिए लेंगे और जो उनके 7 विधायक आने वाले हैं उनके लिए भी पूरी तरह से बातचीत होगी, और जब अपने वो विधायकों से पूरी तरह से बातचीत कर लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। मतलब 13 मार्च को जो है राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करना है, तो बमुश्किल 12 तारीख को ये पूरी तरह से निर्णय हो जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अपने कितने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी में जाते हैं या फिर एक। ठीक है, ओके, श्रीवत्सन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। श्रीवत्सन, जरा बेंगलुरु की तस्वीर बताइए। जो बेंगलुरु में विधायक बैठे हैं कांग्रेस के बागी इस्तीफा देने के बाद, उनका क्या प्रोग्राम लग रहा है? भोपाल कब आएंगे या अभी स्पीकर के अगले कदम का इंतजार करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये अभी किसी भोपाल से मिलने वाले संकेत का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले स्पीकर का इनके इस्तीफे पर किस तरह का फैसला लेते हैं, क्योंकि स्पीकर कहीं इस पूरे मामले को देरी करना नहीं शुरू कर दे। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया से किस तरह का इन्हें संकेत मिलता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही बीजेपी में शामिल होते हैं, उन्हें राज्यसभा की सीट भी मिल जाएगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिल जाएगी, लेकिन वो जो 6 मंत्री हैं जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विश्वास किया है, उनको क्या फिर से कम मंत्री का पोर्टफोलियो मिल जाएगा। इसके साथ जो 19 विधायक हैं जो कि पिछले 2 दिन से बेंगलोर में बैठे हैं केवल इसीलिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई फैसला ले, उनका बेहतर भविष्य हो सके, लेकिन राजनीति में एक बात साफ है, कोई किसी के लिए नहीं काम करता, वो अपना खुद का भविष्य भी देखता है। और शायद यही कारण है कि आज दिन भर इन्होंने इंतजार किया, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहे थे इस उम्मीद में कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया या जो बीजेपी के कोई बड़े नेता हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे, उनको सम्मानजनक स्थिति में यदि बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है तो उसमें शामिल होने का मौका देंगे, मंत्री बनाएंगे या कोई और चीज देंगे। इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। शायद यही कारण है कि उन्होंने कर्नाटक के डीजीपी को पत्र लिखा है और यह मांग की है कि जब तक वे कुछ और दिन कोई खास काम से कर्नाटक में आए हैं और जब तक वे यहाँ रहते हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, जो आपने भी शायद कुछ वक्त पहले पूछा था कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुपचाप क्यों बैठी है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के कर्नाटक के बड़े नेता अपनी कुमारस्वामी की सरकार को बचाने के लिए मुंबई में जाकर धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन इन लोगों के रिजॉर्ट के सामने एक भी कांग्रेस का नेता अभी तक नहीं पहुंचा है। कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए सुकून की बात है कि न तो मध्य प्रदेश से कोई इनके खिलाफ एजिटेशन करने के लिए आ रहा है, न ही कर्नाटक का कोई नेता इनका विरोध करने के लिए अभी तक जहां ये ठहरे हुए हैं उस जगह पहुंचा है। और यही कारण है कि केवल टीवी के जरिए ही ये सारी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल तो इनका स्विच ऑफ कर लिया गया है और इनसे ले लिया गया कुछ वक्त के लिए। ओके, ऑल राइट। तो श्रीवत्सन जैसा बता रहे हैं, हर कोई
अपना अपना हित देख रहा है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे क्या करेंगे, जाहिर है सोच समझकर फैसला करेंगे, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने जोर का झटका बहुत जोर से दे ही दिया है। कमलनाथ सरकार संकट में आ गई है और अब अगली सरकार, अमित, क्या यह तय है? क्योंकि चुनाव समिति की बैठक जो दिल्ली में हुई है बीजेपी मुख्यालय में, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या इस बैठक में कुछ मध्य प्रदेश की हालात पर भी चर्चा हुई? क्या यह चर्चा हुई कि अब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है, आगे क्या करना है? नहीं, देखिए वो चुनाव समिति में नहीं होगी। चुनाव समिति में जो 16 उम्मीदवार जो बीजेपी के खाते में आना है, जो 50 से ज्यादा राज्यसभा के चुनाव होने 28 तारीख को, उस पर उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा होगी। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, तो वो अलग से बैठेंगे। मुझे लगता है वो लोग अलग से इस बैठक के बाद इस पर चर्चा होगी, इसमें प्रधानमंत्री मोदी पर होना है। बाकी तो हो गया जो होना था वो हो गया। सर, सिंधिया के आने को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? महाराज बधाई हो। हमने भी वही कहा थी, बाद में देख रहा था आपका प्यार, हमने भी वही कहा। कोई लाइन ले ली। हम पहले बोल चुके हमारी शुभकामनाएं और बधाई हो। लो विधायक दल की बैठक है, सांसदों को भी उस बैठक में बुलाया है, उस नाते में उसमें शामिल हूँ। जो सिंधिया जी ने किया, मैं उनको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है, उसका जाना तय है, ये राज्य के हित में। तो सर, क्या दावा आपकी ओर से पेश किया जाए? बीजेपी ये पार्टी तय करेगी, ये प्रहलाद पटेल तय नहीं करेंगे। सर, सीईसी की बैठक चल रही है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं? मुझे लगता है कि अटकलबाजियां हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पार्टी जो फैसला करे उसके बाद बताना। हमारा कोई निर्णय होगा, हम आपको बताएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता है, नेता का इस तरीके से आना और कैसे, क्या रोल रहेगा उनका? मुझे लगता है आने दीजिए, फिर अपन रोल तय पार्टी करेगी। मीटिंग हो जाती है, उसमें जो भी तय होगा वो आपको पता चलेगा। डबल रंग काम कर गया। बीजेपी का भी रंग, होली का रंग तो है ही यहाँ पर। आप तो कुछ भी कह लेते हो। चलिए चलिए, मैं मीटिंग में आई हूँ। आपने 2 दिन पहले ही कहा था अच्छे दिन आने वाले। बिल्कुल, सिंधिया आ गए। अच्छे दिन भी आ गए। कैसे स्वागत करेंगे सिंधिया जी का? सिंधिया जी आए हैं। चलिए अभी तय होगा। हम आगे ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आपने सुना, कह रही थी अच्छे दिन भी आ गए, काफी खुश लग रही हैं, जाहिर है। और वो इसलिए क्योंकि अब उन्हें भी लग रहा है मध्य प्रदेश में उनकी सरकार आने वाली है, बीजेपी की सरकार आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस अब पूरी तरह से कमलनाथ के नेतृत्व में अल्पमत में आ गई है मध्य प्रदेश विधानसभा में। अमित कुमार के पास फिर से आपको ले चल रहा हूं। अमित, आप कुछ बता रहे थे। अमित, क्या चर्चा हुई बीजेपी में आज वहां? मैं देखिए, मैं 2 चीजें कह रहा हूं। पहली बात, कोई 13 तारीख तक का वक्त है और जो अलग पार्टी की संभावना जो है वो बात हो रही है, जो मध्य प्रदेश से सोर्स के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसकी संभावना इसलिए भी नहीं के बराबर है क्योंकि आप नई पार्टी के साथ में चुनावी मैदान में उतरना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में जो जानकारी मेरे सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है डिले होगा, क्योंकि 13 तारीख को आखिरी नॉमिनेशन का डेट है। अभी 3 दिन है, आज 10 तारीख है, 11 तो अभी उम्मीदवारों के पूरे नाम का, जो राज्यसभा की जो 16 उम्मीदवार है, सभी का नाम का ऐलान हो सकता है, ना हो, इंतजार हो, और 12 तारीख कल या परसों तक में वो शामिल होंगे और इसके बाद फिर उनके नाम का ऐलान होगा। लेकिन पार्टी में, क्योंकि उनके साथ के जो विधायक हैं उनको पदवी देना है, उनको जिम्मेदारी देनी है और सम्मान देना है, तो ये सारी बातों को लेकर ही चर्चाएं हो रही है और इसी बात को लेकर पार्टी के भीतर भी। लेकिन जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो चुनाव समिति है, उसमें सिर्फ और सिर्फ चर्चा जो होती है वो उम्मीदवारों को लेकर होती है राज्यसभा की, लेकिन उसके अलावा तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर भी उसी में हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव समिति के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी होगी उसमें, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी होंगे, नड्डा जी होंगे, अमित शाह होंगे, राजनाथ होंगे, थावरचंद गहलोत होंगे, जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं। और वहां पर मध्य प्रदेश में जो ताजा हालात है उस पर चर्चा होगी और उस पर गो अहेड, क्यों एक तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक परंपरा है कि नई सरकार जो बननी होती है उसमें एक तरह के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मुहर लगती है, तो वो चर्चाएं होंगी उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में। निश्चित तौर पर एक अच्छे माहौल पे वहां पर आज बातचीत हो रही होगी। कम से कम आज सब लोग खुश होंगे, क्योंकि दिल्ली में हार और इसके बाद झारखंड में हार, तमाम हार के बाद एक पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक अच्छी खबर के साथ सब लोग बैठे होंगे। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को लेकर चर्चाएं हो रही होंगी। ठीक है, ओके। और हमें जल्दी से ये भी बता दीजिए, अब जब चुनाव समिति की बैठक आज हुई है, उसमें कुछ नामों पर चर्चा हुई होगी राज्यसभा के लिए, क्या कोई लिस्ट आज जारी हो सकती है या फिर कब होगी?
देखिए, मुझे लगता है अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ज्वाइनिंग की तारीख थोड़ी टल गई है तो हो सकता है कि नाम का जो लिस्ट जो 15-16 उम्मीदवारों का है उसमें भी देरी हो सकती है, क्योंकि आखिरी दिन नॉमिनेशन का 13 तारीख है, तो हो सकता है कि आखिरी दिन में ही ऐलान किया जाए, इंतजार किया जाए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो बातचीत हुई है। क्योंकि जो भी हो रहा है ऐसा हम क्योंकि हम उस बैठक में शामिल नहीं थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री थे, तो जो भी चीजें हो रही है वो सहमति के साथ हो रही है। कोई अटकलबाजी नहीं आप लगा सकते कि इसमें कुछ नई चीजों पर विचार हो रहा है या नई लाइन सोच रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसा नहीं है। वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे, ये पक्का है। जो भी वो कर रहे हैं या करने वाले अगले 2 दिन में वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सहमति के साथ ही करेंगे वो। तो ये चीजों में क्लियरिटी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई नई चीजें करने जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अब वो विचार करेंगे अपने भविष्य को लेकर कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। विधायक तय करेंगे कि ये मत करिए या वो करिए, तो उस हिसाब से लाइन तय होगा। जो भी हो रहा है वो पॉलिटिकली पूरी तरह से एक प्लान के तहत हो रहा है और सहमति के साथ हो रहा है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि पूरे नाम का हो सकता है ऐलान ना हो, कुछ नाम आ सकते हैं या फिर रोक दिया जाए, क्योंकि 13 तक ये भी परंपरा रही है कि आखिरी दिनों में नॉमिनेशन से पहले नाम का ऐलान किया जाता है ताकि जो भी सहमति बन जाती है। तो इंतजार करना पड़ेगा बस, क्योंकि बैठक चल रही है। तो मुझे लगता है कि देर रात या फिर कल कुछ नाम भी आ सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का नाम शायद उसमें ना हो। ओके, ऑल राइट। इसका मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों से फैसला करने के बाद, समर्थन उनसे बातचीत करने के बाद क्या फैसला लेते हैं। और इस बीच बीजेपी नेताओं की बैठक शुरू हो गई है भोपाल में। एक तरफ कमलनाथ की बैठक चल रही है कांग्रेस के एमएलएस की, जिसमें 50 से 60 एमएलए पहुंचे, और इधर बीजेपी की बैठक शुरू हो गई जिसमें पार्टी के एमएलए और एमपी सब पहुंच रहे हैं। यानी अब ऐसा लगता है आज होली के दिन एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा कमलनाथ और शिवराज सिंह दोनों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए, कमलनाथ सरकार के लिए और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। 22 के करीब एमएलए कांग्रेस के इस्तीफा दे चुके हैं। कमलनाथ सरकार अल्पमत में है, स्पीकर को तय करना है आगे क्या होगा। और इस बीच खबर यह भी आ रही है शायद कि अब कमलनाथ स्पीकर के अलावा अगर राज्यपाल कुछ करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रही है। श्रीवत्सन, आपके पास क्या खबर आ रही है? श्रीवत्सन, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? जी देखिए, अभी मध्य प्रदेश के जो विधायक बेंगलोर में बैठे हैं वे तो फिलहाल भोपाल में जिस तरह की घटनाक्रम हो रहा है उस पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि ये लोग सीधे तौर पर किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन इन लोगों की धड़कनें भी बढ़ी हुई है मानक, क्योंकि पिछले 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपने भविष्य के बारे में शायद इन लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। साथ ही ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस बेंगलोर में ये बैठे हैं, जिस कर्नाटक में ये लोग जाकर बैठे हैं, वहां पर इसी तरह का एक राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ गया था। उसके बाद विधायकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि स्पीकर ने उन्हें बुलाया था, एक एक करके उनसे बातचीत की थी, और कई बार जब ये विधायक वहां पहुंचते थे तो स्पीकर अपने कमरे में नहीं होते थे। इसके अलावा स्पीकर भी इन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि सही फॉर्मेट में आपका नहीं है इस्तीफा, सही फॉर्मेट में लेके आइए, आपने क्या दबाव में किसी से इस्तीफा ये लिखा है। तो इस तरह की तमाम जानकारियां इन लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन माने एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि फिलहाल ये जिस जगह पे बेंगलोर में बैठे हैं वहां पर एकजुट होकर कोई भी बड़ा फैसला लेने की बात बता रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से इनके 2 संकेत मिले हैं। पहले तो डीजीपी को पत्र लिखा था, उसमें सभी विधायकों के हस्ताक्षर थे। बड़ी बात है कि सभी विधायकों ने उस पर हस्ताक्षर किया है, सुरक्षा की मांग की है, बेंगलोर में कुछ और दिन रहने की बात कही है। देखिए, उसी वक्त संकेत मिलने लगा था कि ये लोग बेंगलोर में कुछ और दिन रहेंगे, इतनी जल्दी ये लोग भोपाल वापस लौटने वाले नहीं हैं। इसके अलावा जब ये सभी विधायक आज इन लोगों ने मीटिंग भी की है, और मीटिंग में यह तय किया है कि अब पार्टी की तरफ से तो क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इन्होंने समर्थन दे दिया है, लेकिन इनके भविष्य के बारे में पहले इन्हें बता दिया जाए तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि 6 इस्तीफा देने वाले मंत्री भी शामिल हैं। वे जरूर उम्मीद करेंगे कि कम से कम उनका मंत्री पद तो नई सरकार में बरकरार रहे। तो इस तरह की तमाम बातें के बीच में ये लोग बैठे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए खुद इन लोगों के साथ है और इन लोगों को रिलैक्स रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि
सभी जानते हैं कि तनाव का माहौल न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि बेंगलोर में भी इस वक्त है, जहां पर ये विधायक लोग अभी ठहरे हुए हैं। तो इन लोगों को रिलैक्सेशन रखने के लिए नई मूवी का भी इंतजाम किया गया। आज रात को ये लोग एक नई फिल्म भी यहाँ पर अपने ही रिजॉर्ट के रूम में देखेंगे सभी मिलकर। साथ में आज दिन में हमने देखा था, एक वीडियो सामने आया था, एक साथ सभी लोग खाने के लिए बाहर निकले थे, खाने के वहां पर रेस्टोरेंट पे जाके एक साथ जाके बैठे थे। तो अपनी एकजुटता जताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं खेल जो इन लोगों को बनता हुआ अभी दिखाई दे रहा है वह बिगड़ ना जाए। और बीजेपी के बड़े नेता भी इन लोगों से लगातार संपर्क करने की पूरी तरह कर्नाटक बीजेपी के जो नेता हैं वे कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी बीजेपी का नेता अभी तक वहां नहीं गया, लेकिन उन्हें पूरा आश्वासन पार्टी की ओर से देने की कोशिश की जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी या अमित शाह या पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वे इनके हितों का पूरा ध्यान रखेंगे यदि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर जाती है और बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। ओके, ऑल राइट, एक बार फिर से अमित कुमार के पास आपको ले चलते हैं, क्योंकि इस समय अमित खबर ये आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों से एक बार फिर बातचीत करना चाहते हैं अपना अगला कदम तय करने से पहले। अमित, ये दुविधा में क्यों है? अगर ये दुविधा इसे हम कह सकते हैं अमित, तो ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी में शामिल होना और अलग पार्टी बनाना, क्या दोनों में वाकई बहुत ज्यादा फर्क होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए? जी हाँ, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फर्क होगा। अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं तो ये फर्क तो होगा ही, और मुझे लगता है कि ये बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी मुश्किल होगा अगर वो अलग पार्टी बना लेते हैं और उसको बाहर से समर्थन देते हैं, फिर लेकिन चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको। जो आपके जो तमाम विधायकों ने समर्थकों ने इस्तीफा दिया है, चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो क्या नए पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे? ये पॉसिबल नहीं है, और चुनाव भी वो नहीं जीत सकते हैं नए सिंबल से। तो ऐसे में ये बातें एक आपस की वो सहमति की बात होती है। जो मेरे पास जानकारी है कि 12 तारीख को भोपाल में ही ज्वाइन करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, भोपाल में अपने समर्थकों के साथ, जो समर्थक विधायक है। और सबसे बड़ी बात कि पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से वो विधायक वहां पर है, भले इनकी सहमति से गए हैं, लेकिन एक बीच में आपके बात कम्युनिकेशन नहीं है। तो ऐसे में जब एक बड़ा फैसला लिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ा, उनके समर्थकों ने पार्टी छोड़ी, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि एक बार मिलकर आपस में आमने सामने बैठे, आपस का जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे कि वो। ओके अमित, ब्रेकिंग न्यूज के साथ ही ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये, शायद 12 तारीख को ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, 2 दिन बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई फैसला करेंगे, शायद बीजेपी में शामिल होंगे 2 दिन बाद।